गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी मात नर्मदा बिराजो मम वाणी बीच, सकल संताप मातु आपदा फटकारि दे। तहरनो न जानो मात कूदो कथा समुद्र मध्य, जय हो जगदम्बे मात मोको सहारो दे। बारी नयन बारी गुण रूप शील बारी है, कारज शभारन वारी शंभु की दुलारी। मेरी महतारी माँ भोरी मगरवारी है। आप जो कराते हैं प्रभु करता हूँ डरता नहीं। मेरी शक्ति अनुभूति को पहचानते हो देव आप। इराग आपका है उतार आपका है, आपकी कथा प्रभु जी आपको सुनाना है। शिव गौरी गणपति गिरा महावीर बजरंग, विघ्न हरित पूर्ण करो भगवत कथा प्रसंग। मारुति नंदन आइए आइए श्री गणराज, आओ माता शारदा रखो सभा की लाज। अपने अपने घरण की भैया सबका हो को पीर, और उन्हें पीर शब धरण की धन धन रघुवीर। जय भारत जय भारती, जय जय माता हुलसी। वंदनीय बुंदेल धरा के, जय जय बाबा तुलसी। बोली तुलसीदास जी महाराज की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हर हर नर्मदे। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय परब्रह्म परमात्मा श्री राघवन सरकार, जनक नंदनी माँ जानकी जी, भैया लक्ष्मण कुमार, अनंत बलवंत श्री ज्ञानवंत हनुमत लाल जी महाराज, परम्बा जगदम्बा आदिशक्ति मेकल कन्या रुद्र कन्या माँ रेवा,
एवं इस परम पावन धरा में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान समस्त देवगणों को कोटिशा प्रणाम करते हुए इस परम पावन रामचरितमानस रूपी नौका के खेवैया हमारे परमाराध्य परम श्रद्धे श्री हनुमान जी महाराज के परम भक्त आचार्य श्रद्धे सुरेश शुक्ल जी, करण सिंह पिपरिया छिन्नाम बरेली, संगीत पर साथ दे रहे हमारे अनुज भैया सुदामा जी जो ऑर्गन पर साथ दे रहे हैं, पैड पर साथ दे रहे हमारे अनुज भैया राजपाल जी, ढोलक पर साथ दे रहे मेरे बड़े भाई गुड्डू भैया, और हमारी इस टूटी फूटी आवाज को बुलंद बनाने वाले साउंड ऑपरेटर मास्टर साहब, एवं इस परम पावनी श्री रामचरितमानस की कथा को जन जन तक पहुंचाने वाले, संपूर्ण विश्व में इस मानस की कथा को पहुंचाने वाले हमारे परम सम्माननीय माखन मीना जी, जो YouTube चैनल के माध्यम से, भक्तिधारा चैनल के माध्यम से YouTube पर ये कथा जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी लोग जो विगत 4 दिनों से कथा श्रवण नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो भक्तिधारा चैनल को आप खोल करके YouTube चैनल पर भक्तिधारा चैनल खोल करके आप रामचरितमानस की कथा श्रवण कर सकते हैं। हमारे आदरणीय माखन मीना जी नित्य निरंतर भगवान की सेवा में सादर समर्पित रहते हैं। हमारे क्षेत्र की परम विभूति आप सभी लोग परिचित होंगे, श्रद्धेय डॉक्टर रामाधार जी विद्यावाचस्पति जी, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनका शिवलोक गमन हो गया है। ऐसे परमाराध्य श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के साथ में आपने लगभग 20 वर्ष तक उनका साथ दिया, उनकी सेवा की, और इस कथा को भी जन जन तक पहुंचा रही हमारे आदरणीय मीणा भैया जी, माखन लाल जी मीणा। आप भक्तिधारा चैनल को खोल करके इस मानस की कथा को श्रवण कर सकते हैं। एवं इस मानस रूपी नौका में सवार समस्त मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, एवं आए हुए कथा प्रेमी समस्त भक्तगणों को सादर साधुवाद करते हुए, जैसे कि कथा की परंपरा है, जब तक हम अपना अंतःकरण पवित्र नहीं कर लेते तब तक हमको कथा श्रवण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। सर्वप्रथम हम सभी लोग अपने अंतःकरण को पवित्र करें, मन को पवित्र करें, वाणी को पवित्र करें, क्योंकि ये मन एक ऐसी वस्तु है कि इस मन से आप भगवान को प्राप्त कर लें और इसी मन से आप संसार के बंधन में पड़ जाएं। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंधमोक्षयो, मन ही बंधन में हमको फंसाने वाला है और मन ही भगवान से मिलाने वाला है। तो आइए सभी लोग अपनी हस्ती को भुलाते हुए मस्ती के साथ में भगवान का 2 बार नाम लें, उसके बाद प्रभु की ऐसी कृपा होगी, अब हम और आप मिलकर के परम पावनी मानस की कथा श्रवण करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय
जय सिया राम 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 ताली बजाते हुए जय सिया राम हरि बोल जय सिया राम 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 बोलो जय सिया राम 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 जय सिया हरि बोल जय सिया राम जय सिया राम जय जय सब लोग गाएं जय सिया राम 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 ताली बजाते हुए जय सिया राम हरि बोल जय सिया राम जय सिया राम रामा जय सिया राम सब लोग बोले जय सिया राम 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 जय सिया राम
सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 हाँ जय सिया राम जय जय सिया राम जय इसको सिया राम जय 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 सिया राम बोली काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो परम आदरणीय प्रियजनों, परमात्मा की अहेतु की अनुकंपा से हम और आप संवेद रूप से एकीभूत होकर के परम पावनी श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा का आज पंचम दिवस है। पंचम दिवस की मधुर मनोहर मंगलमयी परम पावनी वेला का आज शुभारंभ। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे परम स्नेही आदरणीय सक्सेना जी एवं उनका परिवार। वास्तव में ऐसा परिवार धन्यवाद का पात्र होता है। श्री रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज कहते हैं, कै हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमरण भजन न होई। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भैया सबसे बड़ा विपत्ति का क्षण कब आता है जीवन में? जब भगवान का नाम हमारी जिह्वा से न निकले या हम अपने जीवन में भगवान की पावनी कथा को श्रवण न कर पाए, वह सबसे बड़ा विपत्ति का क्षण होता है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरण भजन न होई। हमारी देह से भगवान का स्मरण चला जाए, भगवान का भजन चला जाए, भगवान का नाम न ले पाए, सत्संग श्रवण न कर पाए, और जो सुख भगवान के भजन में मिलता है उस सुख से हम वंचित हो जाएं, तो मान लेना हमारी जीवन में सबसे बड़ा विपत्ति का क्षण केवल यही है, जब तब सुमरण भजन न होई। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी द्विपायन भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कुंती बुआ से मांगने को कहा, भगवान श्री कृष्ण कुंती से कहते हैं कि बुआ मांग लो, क्या चाहिए? क्योंकि भगवान को आज कुंती पहचान गई हैं, ये कोई सामान्य बालक नहीं है जो मुझसे बुआ बुआ बोलता है। ये साक्षात ब्रह्म का ही अंश है, परमात्मा है। आज बुआ कुंती पहचान गई, भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गई। भगवान कृष्ण ने उठाया और कहा कि बुआ क्या कर रही हो, उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? मैं आपका भतीजा हूँ, आपके भाई का बेटा हूँ, आप मेरी बुआ हैं। लेकिन कुंती कहती नहीं, ये नाटक अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप भगवान हो, परमात्मा हो, हम सभी की रक्षा के लिए आपने इस धरती पर अवतार लिया है, मैं पहचान गई हूँ आपको। भगवान ने कई प्रकार से समझाया, भांति भांति समझाया, लेकिन कुंती ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब मैं समझ गई हूँ। अभी तक मैं तुमको कृष्ण और एक सामान्य बालक मानती थी, लेकिन मैं आपकी उस परम सत्ता को पहचान गई हूँ, उस भगवत्ता को पहचान गई हूँ, आपके ईश्वरत्व को पहचान गई हूँ। आप मेरे भतीजे केवल नहीं हो, आप परमात्मा हो। एक केवल लीला चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ कुंती, आप मेरी बुआ हैं, आप मेरे भतीजे हैं, आप मेरे भतीजे हैं। आप मेरे भतीजे हैं, 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 आप मेरे भतीजे
तो भगवान श्री कृष्ण केशव ने कहा कि बुआ जब आप पहचान ही गई हैं, मैं भगवान हूं, आप मुझको भगवान नाम से संबोधन कर रही हैं, तो आज मैं भी स्वीकार करता हूं कि मैं भगवान हूं। बुआ मांग लो, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? कुंती ने कहा कि प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं तो आप मेरे जीवन में केवल दुख दें, विपत्ति दें। भगवान कृष्ण ने कहा कि बुआ ये कोई मांगने की वस्तु होती है? दुख क्या कभी मांगा जाता है? और तेरे जीवन में कहां दुख का अभाव रहा, जीवन निकल गया दुख में। बुआ जब आपकी शादी हुई तो एक ऐसे पुरुष के साथ में हुई जिसका सुख आपको नहीं मिला, पति के सुख से आपका जीवन रहा, 5 पुत्रों का सम पोषण करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। 5 पांडव हुए, उन 5 पांडवों को मारने के लिए निरंतर दुर्योधन जो 100 भाई हैं नई नई साजिश रचते थे। कभी लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, जुए में हराने का प्रयास किया, और आज महाभारत का ये संग्राम जीत गए हैं आज तेरे बेटे। बुआ मांग ले, क्या मांगती है? तो बुआ कहती नहीं, मुझको तो केवल दुख चाहिए। भगवान ने बार बार कहा कि बुआ कोई बड़ी वस्तु मांग ले, आज जो मांगेगी वो दूंगा, निश्चित मैंने वचन दिया है। लेकिन बुआ कहती है मुझको दुख चाहिए केवल। तो भगवान ने कई बार समझाया, तो कुंती बुआ ने कहा कि प्रभु वह विपत्ति सबसे बड़ी संपत्ति होती है, वह दुख सबसे बड़ा सुख होता है जिस दुख में निरंतर आपकी याद बनी रहे। और वह सुख सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है जिस सुख में हम परमात्मा को भूल जाएं। ऐसा सुख क्या काम का? महारानी कुंती कहती हैं कि सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम जपायो। उस दुख को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ जिस दुख में आपकी नित्य निरंतर आपकी स्तुति बनी रहती है, आपकी याद आती रहती है। यदि आपने मुझको सुख दे दिया तो आप मुझसे कोसों दूर हो जाओगे। मैं जानती हूँ जब जब हमारे बीच में दुख आया, मेरे बेटों के जीवन में दुख आया, तो उस दुख को दूर करने में आपने देर नहीं की। हमने आपको पुकारा, आप तुरंत आ गए। लेकिन प्रभु ऐसा सुख हमको नहीं चाहिए जिस सुख को पाने के बाद आपकी याद ना आए। इसलिए विपदौ नैव विपदा संपदौ नैव संपदा, विपत् नारायण स्मृति संपत् नारायण विस्मृति। इसलिए आपकी नित्य निरंतर याद बनी रहे, वह दुख चाहिए। कहने का मतलब यदि हमारे जीवन में भगवान की कथा प्राप्त हो जाए, भगवान की कथा प्राप्त हो जाए और भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाए, संतों के दर्शन प्राप्त हो जाएं, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है और संत जन भी कहते हैं कि आग लगी आकाश में जर्जर गिरे अंगार, जो न होते संत जन तो जर जाता संसार। संत और सत्संग ये बहुत कम प्राप्त होता है, बहुत कम प्राप्त होता है। जब परमात्मा की कृपा होती तभी जाकर के हमको सत्संग प्राप्त होता है।
आग लगी आकाश में जर्जर गिरे अंगार, जो न होते संत जंतु जर जाता संसार। इस संसार में काम की, क्रोध की, लोभ मोह अहंकार की आग लगी हुई है। इस आग को मिटाने वाला यदि कोई है तो सत्संग है, संत कृपा है, संत दरस जिमि पातक तरही। संतों के माध्यम से हम बहुत कुछ हमको सीखने के लिए मिलता है, लेकिन हम क्या करें? हमारा जीवन ऐसा जीवन है कि हम कभी अपने परिवार का अभिमान करते हैं, जो परमात्मा ने धन दिया उस धन का अभिमान करते हैं, पत्नी का अभिमान करते हैं, सांसारिक वस्तु का अभिमान करते हैं। यदि आपको अभिमान करना है तो रामचरितमानस में चल करके देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अभिमान करना है तो सुतीक्षण जी जैसा अभिमान करिए। आप सभी लोग परिचित होंगे सुतीक्षण जी से। महाराज सुतीक्षण जी अगस्त्य जी के शिष्य हैं, बहुत सेवा करते हैं अगस्त्य जी की। एक बार क्या होता है, अगस्त्य जी महाराज कहीं यात्रा में दूर जा रहे थे और नित्य ठाकुर सेवा करते थे, शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। अगस्त्य जी ने कहा सुतीक्षण जी से, कहा कि बेटा मैं यात्रा में जा रहा हूं, ये ठाकुर सेवा आप करना, और याद रखना ठाकुर सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कमी मत रखना। ये ठाकुर जी मेरे प्राण हैं, मेरी आत्मा है, इनकी भली भांति सेवा करना। अब अगस्त्य जी महाराज सुतीक्षण जी के लिए ठाकुर सौंप करके यात्रा में निकल जाते हैं, और कुछ दिनों बाद सेवा करते करते सुतीक्षण जी कुटिया में सेवा करते करते एक दिन क्या होता है, परमात्मा की माया से कुटिया के बाहर एक जामुन का वृक्ष लगा हुआ था। तो जामुन के वृक्ष के नीचे सुतीक्षण जी ठाकुर सेवा कर रहे थे। तो सेवा करते करते महाराज एक जामुन का फल गिर गया। तो जामुन का फल गिरा तो सुतीक्षण जी, बचपना था, ज्यादा उम्र नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि ठाकुर सेवा कर लेंगे, पहले एक जामुन का फल खा लेते हैं। तो जामुन के फल को चखा तो फल बहुत स्वादिष्ट लगा, अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया, और आकांक्षा बढ़ी कि और जामुन का फल होना था। तो उन्होंने क्या किया महाराज, जामुन को फल को तोड़ने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत ऊंचाई पे फल लगे हुए थे, तो कुछ नहीं दिखा। तो शालिग्राम भगवान को हाथ में लिया और जामुन के वृक्ष में शालिग्राम भगवान को मार दिया। अब जामुन के वृक्ष में शालिग्राम भगवान को जैसे ही मारा तो फल तो बहुत गिर गए, लेकिन शालिग्राम भगवान बहुत दूर चले गए। सुतीक्षण जी ने शालिग्राम भगवान की खोज की, बहुत प्रयास किया, सोचा कि अब क्या होगा। गुरुदेव भगवान इस सेवा दे करके गए थे कि शालिग्राम भगवान की सेवा करना, ये मेरी आत्मा है, मेरे प्राण हैं, लेकिन शालिग्राम भगवान तो बहुत दूर चले गए, न जाने कहाँ खो गए। अब उन्होंने क्या किया, एक युक्ति अपनाई। शालिग्राम भगवान की जगह जामुन के फल को रख दिया डब्बे में। जामुन के फल को रख दिया। तो कुछ समय बाद अगस्त्य जी महाराज आए। तो अगस्त्य जी ने आकर के देखा कि मेरा शिष्य सुतीक्षण ठाकुर सेवा कर रहा है, बहुत अच्छी सेवा करता है ये तो। पर यात्रा से लौट करके आए और कहा कि सुतीक्षण, ठाकुर सेवा कैसी चल रही है? कि प्रभु बहुत अच्छी सेवा चल रही है, जैसा आप बोल करके गए थे वैसी सेवा कर रहा हूँ, आपने जैसा बोला था उसी प्रकार से स्नान कर रहा हूँ। जल से स्नान, दूध से, दही से, घृत से, पंचामृत से, शहद से, 16 उपचार से पूजन चलती है नित्य। जैसा आप बोल करके गए हो वैसी ही सेवा चलती है।
तो अगस्त जी ने कहा कि सुतीक्षण लाओ, मैं दर्शन करता हूँ मेरे ठाकुर जी के। तो सुतीक्षण जी ने ठाकुर जी का डब्बा ला करके अगस्त जी के सामने रख दिया कि प्रभु लीजिए, ये आपके ठाकुर जी हैं। अब अगस्त जी ने कहा कि ठीक है, आज सेवा मैं करता हूँ। तो सालिग्राम भगवान की जगह जामुन का फल रखा हुआ था। अगस्त जी ने जामुन के फल को हाथ में लिया, गद्दी में लिया, प्रथम पहला स्नान कराया, जल से स्नान कराया, थोड़ा घिसा, उसके बाद में दूध से स्नान कराया, फिर जल से स्नान कराया, दही से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, घृत से शहद से स्नान कराया, शक्कर से स्नान कराया, फिर शुद्ध जल से स्नान कराया। महाराज जैसे ही शुद्ध जल से स्नान कराया तो वे जामुन के फल के ऊपर की जो परत रहती है वे निकल गई। जैसे ही उसकी परत निकली, अगस्त जी पहचान गई ये तो ठाकुर जी नहीं, ये तो जामुन का फल है। तो अगस्त जी ने सुतीक्षण जी को बुलाया, कहा कि बेटा ये मेरे ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी कहाँ है? ठाकुर जी ला करके दो। सुतीक्षण जी ने कहा कि प्रभु क्षमा करना, आपके ही ठाकुर जी हैं। बोले ये कैसे ठाकुर जी? तो सुतीक्षण जी कहते हैं कि महाराज जी क्षमा करना, आप ही बोल करके गए थे बार बार स्नान मनाना दूध से, दही से, घी से, शक्कर से। तो वैसा स्नान मैंने बनाए ठाकुर जी के। तो पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, ठाकुर गल गए हम क्या जाने। ये ठाकुर जी गल गए, हमको कुछ पता नहीं है। अगस्त जी महाराज जान गए कि इसने बहुत बड़ा अपराध किया, इसने मेरे ठाकुर जी को खो दिया है। बहुत क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि सुतीक्षण जी को अपनी कुटिया से बाहर कर दिया। जा, मैं तुझको निष्कासित करता हूँ। जब तक मेरे ठाकुर जी को लेकर के नहीं आएगा तब तक तो मेरी कुटिया में मत आ जाना, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। अरे मेरे प्राणों से भी प्यारे परमात्मा को, ठाकुर जी को खो दिया तूने। एक फल की आकांक्षा से तूने मेरे ठाकुर जी को खो दिया। आज सुतीक्षण जी को घर से, कुटिया से निकाल देते हैं। अब सुतीक्षण जी जाएं तो जाएं कहां? केवल गुरु जी का ही सहारा था। आज गुरुदेव भगवान ने भी भगा दिया। तो जंगल में जाकर के भगवान का ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया कि महाराज परमात्मा सर्वप्रथम सुतीक्षण जी के पास में आए। जब 14 वर्ष का वनवास मिला था ना, तो 14 वर्ष वनवास की यात्रा में अगस्त जी के पास नहीं आए, सर्वप्रथम सुतीक्षण जी के पास में आए और आकर के कहा कि बाबा हम तुम्हारे भजन से, तुम्हारी साधना से प्रसन्न है, वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जो मांगोगे वो दूंगा मैं। तो सुतीक्षण जी दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। पर भगवान कहते हैं नहीं सुतीक्षण, तुम्हारे हृदय में मांगने की कामना नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कुछ मांगो। तो सुतीक्षण जी कहते हैं कि यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझको अभिमान दो। बोले कौन सा अभिमान? सांसारी व्यक्ति संसार का अभिमान करते हैं। हमारे पास में सुंदर मकान है तो मकान का अभिमान करेंगे, धन होगा तो धन का अभिमान करेंगे, अच्छी जॉब होगी तो उसका अभिमान करेंगे, पद प्रतिष्ठा होगी, सम्मान होगा, उसका अभिमान करेंगे। लेकिन सुतीक्षण जी अभिमान तो मांग रहे हैं, लेकिन किस चीज का अभिमान मांग रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अभिमान जान जिय भोरे। मुझको अभिमान चाहिए तो प्रभु कैसा चाहिए कि अभिमान जान जिय भोरे, मैं सेवक रघुपति प्रभु मोरे। मेरे हृदय में आपका प्रेम रहे, आप मेरे प्रभु रहें और मैं आपका सेवक रहूं, इस प्रकार का अभिमान चाहिए। यदि परमात्मा हमको मिल जाए तो हम तो संसार की सारी संपत्ति मांग लेंगे, लेकिन ध्यान देना यदि किसी को परमात्मा मिल जाए तो आप कभी ऐसी गलती मत करना। एक परिवार में 3 लोग रहते थे, दादाजी, माताजी और एक उनका बेटा।
तो तीनों ने कहीं कथा में सुना था कि भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्यों ना उनकी आराधना की जाए। तो तीनों जंगल चले गए भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। उन्होंने सोचा भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे तो हम उनसे वरदान मांगेंगे और वरदान मांग करके आ जाएंगे। तो तीनों चले गए जंगल। जंगल में जाकर के महाराज थोड़ी थोड़ी दूरी पर तीनों बैठ गए, भगवान शंकर का भजन कर रहे हैं तीनों। तो भगवान शंकर वहां से जा रहे थे तो आकाश मार्ग से देखा परम्बा पार्वती जी साथ में थी। पार्वती जी ने कहा, प्रभु ये भक्त आपका भजन कर रहे हैं, क्यों ना इनको वरदान दिया जाए। भगवान शंकर ने बार बार कहा कि देवी तुम नहीं जानती ये कलयुगी प्राणी हैं, ये मेरा भजन तो कर रहे हैं लेकिन ये क्या मांगेंगे तुमको पता नहीं है। पर पार्वती जी ने कहा कि नहीं प्रभु, चल करके इनको वरदान देना चाहिए, देखते हैं ये क्या मांगेंगे। तो सबसे पहले बुढ़िया माता के पास में गए भगवान शंकर और बुढ़िया माता से जाकर के पूछा कि माँ आपके भजन से, आपके व्रत से, आपकी साधना से हम प्रसन्न हैं, मांग लो क्या मांगती हो। तो जैसे ही भगवान शंकर ने बुढ़िया कहा तो उस माँ को बड़ा बुरा लगा। जब भगवान शंकर ने बुढ़िया कहा तो उस बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने कहा कि एक काम करो प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझको 16 साल की कन्या बना दो। भगवान शंकर ने कहा कि ये मस्त 16 साल की बन जाओ। जैसे ही वो बुढ़िया 16 साल की बनी, भगवान की माया उस जंगल से एक राजा हाथी पर बैठ करके जा रहा था, उसने इस 16 साल की युवती को देखा तो अपने दूतों से कहा कि भैया इस कन्या को ले आओ। तो दूत उस कन्या को उठा करके, उस युवती को उठा करके ले आए। उस राजा ने हाथी के घोड़े पर अपने साथ में उस युवती को बिठा लिया। अब भगवान शंकर ने कहा कि बुढ़िया को तो वरदान मिल गया, अब दादाजी की बारी है। दादाजी के पास में भगवान शंकर गए और कहा कि दादाजी मांगो, क्या मांगते हो। तो दादाजी ने कहा कि प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हम 3 लोग घर से आए थे, मैं, मेरी धर्मपत्नी और मेरा बेटा। बेटा तो दिख रहा है, आपके भजन में लगा हुआ है, मैं आपके सन्मुख हूँ, लेकिन मेरी धर्मपत्नी नहीं दिख रही, धर्मपत्नी कहाँ गई। तो भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु, भगवान शंकर ने कहा कि दादा कि वो आपकी धर्मपत्नी ने वरदान मांगा था कि मुझको 16 साल की युवती बना दो, तो मैंने 16 साल की युवती बना दिया उसको। तो 16 साल की युवती बना दिया, अब तुम मांगो क्या मांगते हो। तो भगवान शंकर के सामने वह भक्त खड़ा हुआ है, उसने जैसे देखा कि अपनी धर्मपत्नी राजा के साथ घोड़े पर बैठ करके जा रही है तो उसको बहुत क्रोध आया। सोचा कि ये मुझको छोड़ करके राजा के साथ में जा रही है। तो दद्दा जी ने कहा कि इसको बंदरिया बना दो। भगवान शंकर ने कहा कि ये वस्तु वह बंदरिया बन गई। अब कुछ समय बाद जब राजा ने देखा कि मेरे साथ में एक तरुण युवती बैठी हुई थी, एक सुकुमार कन्या बैठी हुई थी, एकाएक ये बंदरिया कैसे बन गई, लगता है कि कोई बहुत बड़ी पिशाचनी है। तो राजा ने उसको एक लात मारी, वह बंदरिया नीचे आ गई। अब भगवान शंकर बेटे के पास में गए और जाकर कहा कि बेटा वरदान मांगो। तो बेटा ने कहा कि प्रभु क्षमा करना, पिताजी दिख रहे हैं पर माताजी नहीं दिख रही, माताजी कहाँ हैं। भगवान शंकर ने सारा वृतांत बता दिया कि हम सर्वप्रथम आपकी माताजी के पास में गए थे, माताजी ने कहा कि हमको 16 साल की युवती बना दो, हमने 16 साल की युवती बना दिया। पिताजी के पास में गए, पिताजी ने कहा कि बंदरिया बना दो, तो हमने बंदरिया बना दिया। अब आपके पास में आए हैं, आप बताओ हम आपको क्या चाहिए। तो वो बेटा कहता है कि प्रभु क्षमा करना, हमारी माताजी जैसी थी वैसी की वैसी आप कर दो। तो ध्यान देना, इन तीनों को भगवान के दर्शन हुए, वो तीनों को भगवान के दर्शन के बाद में वरदान भी तीनों को मिला, लेकिन वो रहे जैसे के तैसे। क्यों? क्योंकि इनके हृदय में अस अभिमान जान जिय भोरे
मैं सेवक रघुपति प्रभु मोरे। इनको संसार का अभिमान था, सांसारिक वृत्ति में फंसे हुए थे। परमात्मा मिलने के बाद भी यदि हम संसार की वस्तु मांगेंगे तो हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में विवेक ही नहीं रहेगा, हमको क्या मांगना क्या नहीं मांगना। परमात्मा मिल गए तो मांगने की इच्छा ही नहीं रहनी चाहिए शरीर में। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया भगवान ही हमारे जीवन के सच्चे साथी हैं, पर हम इस दुनियादारी में परमात्मा को भूल जाते हैं। सच्चा साथी हमारा कोई है तो ईश्वर है। ईश्वर से बढ़कर के कोई दूसरा हमारा साथी नहीं है। और जिसने ईश्वरी की शरणागति ग्रहण कर ली और भगवान की शरणागति ग्रहण करने के बाद तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाता है। किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता। कल आपने कथा के माध्यम से श्रवण किया, भगवान श्री राम का जन्म हुआ, महाराज दशरथ के जीवन में गलानी हुई। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। भाई दुख तो उस समय भी होता था, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में दुखी तो उस समय भी रहते थे, लेकिन उनके हृदय में आकांक्षा रहती थी कि प्रभु मिलन की आकांक्षा रहती थी, परमात्मा से मिलने की आकांक्षा रहती थी। महाराज दशरथ को गलानी हुई, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। मेरे बेटा नहीं है, संतान नहीं है। तो पहले कभी दुख होता था तो सबसे पहले गुरु के पास जाते थे। तो महाराज दशरथ गुरु जी के पास में गए और जैसे ही गुरु जी के पास में गए सब कुछ बताया। कहा कि महाराज बहुत दिन हो गए हैं, संतान नहीं हुई। तो गुरुदेव ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ करने से 4 रत्न प्राप्त हुए, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न कुमार। 4 कुमारों का जन्म हुआ। यज्ञ से आपको क्या चाहिए? यज्ञ से आप जो मांगेंगे वो देगा। यज्ञ एक ऐसी विधा है, यज्ञ एक ऐसी वस्तु है, यज्ञ से जब परमात्मा प्रकट हो सकते हैं तो संसार की वस्तु प्रकट नहीं हो सकती। आप जो याचना करेंगे वह यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो महाराज दशरथ आज गुरुदेव भगवान के पास में गए और अभिवादन किया, प्रणाम किया। कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। यदि परमात्मा थोड़ी सी विद्या यदि आपको दे दे, थोड़ा सा धन दे दे, तो हमको कभी अपने आप में बड़ा नहीं समझना चाहिए। महाराज दशरथ आज गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। ध्यान देना, जिसके जीवन में अभिवादन है उसकी नित्य 4 चीजें बढ़ती हैं। शास्त्र कहते हैं कि अभिवादन शीलस्यो नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो माता पिता को प्रणाम करते हैं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, संतों को प्रणाम करते हैं, मंदिर में जाकर के भगवान को प्रणाम करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। अपने आप यश बढ़ जाता है, अपने आप आयु बढ़ जाती है, अपने आप बल बढ़ जाता है। इसलिए हम सभी को अभिवादनशील बनना चाहिए।
भगवान श्री राम भी रामचरितमानस में बताते हैं, भगवान श्री राम प्रातः काल गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता और गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, जो त्रिलोकी के अधिष्ठात्र देवता हैं, निर्गुण निराकार हैं, लीला के लिए सगुण साकार रूप लेकर के इस धरती पर आए, लेकिन मानव के कल्याण के लिए ऐसी लीलाएं की कि महाराज उन लीलाओं को देख करके हम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये परमात्मा नहीं है। मोह में ब्रह्मा जी तक भगवान श्री कृष्ण की लीला को देख करके विमोहित हो गए। आपने भागवत में कथा श्रवण की होगी, भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है। भगवान की लीला से सभी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी विमोहित हो गए, ये भगवान नहीं हो सकते। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण गोचारण करने के लिए गए अपने सखाओं के साथ में, तो सखाओं के घर से जो कुछ खाने पीने के लिए भोजन आया था, उस भोज्य पदार्थ को भगवान श्री कृष्ण बैठ करके पा रहे थे। सभी के घर का थोड़ा थोड़ा प्रसाद पा रहे थे। किसी के घर से कढ़ी आई थी, किसी के घर से दाल आई थी, किसी के घर से सब्जी आई थी, किसी के घर से अचार आया था। ये सभी के घरों का प्रसाद पा रहे थे भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद पाते हुए और कड़ी खाते हुए देख करके ब्रह्मा जी विमोहित हो गए। सोचा कि ये परमात्मा नहीं हो सकते। अरे ये कैसा परमात्मा जो ग्वाल वालों का जूठा खा रहा है, ये परमात्मा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी विमोहित हो गए और उन्होंने उन बाल सखाओं का हरण कर लिया, गौओं का हरण कर लिया और गौओं का हरण करके ब्रह्मलोक ले गए। पर परमात्मा श्री कृष्ण ने नए ग्वाल वाल उत्पन्न कर लिए, नई गौएं उत्पन्न कर ली। और फिर बाद में जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ग्वाल बाल और भगवान श्री कृष्ण के जितने भी सखा थे सबको मैं ब्रह्मलोक में ले आया, लेकिन धरती पर जाकर के देखा तो ये सबके सब जैसे के तैसे, ये कैसे हुआ। तब अंत में जाकर के उनको लगा कि नहीं, ये साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, श्रीमन नारायण के ही अवतार हैं। और फिर जाकर के प्रणाम किया तो भगवान की माया से ब्रह्मा जी तक विमोहित हो जाते हैं। आइए हमारे बीच में परमाराध्य श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री जी का आगमन हो रहा है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रिय सज्जनों, बड़ी ही कृपा है परमात्मा की जो हम और आपके लिए मानस की कथा श्रवण करने के लिए मिली। रामचरितमानस में कवि कुल दिवाकर गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तीन नाही। जो परमात्मा की कथा को श्रवण करते करते सुनते सुनते तृप्त हो जाए, उसने मानस की कथा को, मानस के भाव को जाना नहीं। मानस की कथा, भागवत की कथा, अन्यान्य पुराणों की कथा, भगवान की कथा से कभी तृप्ति नहीं मिलती। और जो इनको श्रवण करते करते, सुनते सुनते, कथा श्रवण करते करते यदि तृप्त हो जाए तो उसने कथा के रस को नहीं जाना। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन कानों ने भगवान की रसमयी कथा को नहीं सुना, वे कान कैसे हैं। कभी कुल दिवाकर गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया
वे कान केवल सर्प के बिल के समान हैं। जिस बिल में सर्प रहता है ना, उस बिल के समान है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। इसलिए मानस की कथा, भगवान की कथा को हम कैसे सुने? श्रद्धावान बन करके सुने और एक सच्चे भक्त बन करके सुने। भक्त बनकर के यदि आप भगवान की कथा को श्रवण करेंगे तो निश्चित अपने जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। व्यास भगवान तो कहते हैं कि भैया इस भगवान की कथा से कभी तृप्ति नहीं मिलती, सदा सेव्या, बार बार इसका सेवन करो, बार बार इसका सेवन करो। कहीं भी कथा चल रही हो, आप जाएं कथा में, आप भगवान के प्रसंग श्रवण करें। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेणो हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। बड़ी ऊंची बात कह दी कि जब तक भगवान की कथा सुनते सुनते श्रवण करते करते आपके हृदय में, आपकी अंतर आत्मा में परमात्मा का अवतरण न हो जाए, परमात्मा ना दिखने लगे, तब तक इस पावनी कथा को आप श्रवण करें। और हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, ऐसी कथा की महिमा है। व्यास भगवान ने कहा कि आलयम मृत्यु पर्यंतम, जब तक मौत ना हो जाए तब तक इस कथा को सुनो। इसी प्रकार हम भी बड़े भाग्यशाली हैं जो मानस की कथा श्रवण करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ है। अधिक विलंब न करते हुए श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री जी मंचासीन हो गए हैं। अब उनकी अमृतमयी वाणी के द्वारा हम सभी लोग सम्मिलित रूप से एकीभूत होकर के मानस की कथा श्रवण करें। श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री